हेलो बच्चों, कैसे हो आप? गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से हुआ होगा बच्चों। आज के क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड केमिस्ट्री का बच्चों। तो फिर से हम हाजिर है एक न्यू वीडियो के साथ, पार्ट सेकंड को लेके, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा था बच्चों बायो से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन थे, जो कम्पिटेटिव बेस्ड जो आपको एग्जाम पेपर दिया था किसने, बोर्ड ने, आईसीएसई बोर्ड ने, उसको सॉल्व करा था हमने, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा बच्चों। एमसीक्यू डिस्कस करे थे, फिलर्स डिस्कस करे थे और असर्शन रीजन। अब सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो बच्चों कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे। ठीक है, हमारी बात सुन में हम कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, कंटिन्यूसली अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो ना बच्चों। ठीक है, हमने इससे पहले फिजिक्स के भी डिस्कस करा था, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, और लास्ट अब जो बचा हो बायो। तो ये लास्ट वीडियो होने वाली बच्चों इस बार के बोर्ड से रिलेटेड। बाकी वीडियो हम बनाते रहेंगे बट बोर्ड से रिलेटेड वीडियो हमारी लास्ट होने वाली है। फिर हम उसके बाद हम सिलेबस डिस्कस करेंगे अब आपके 9th 10th 11th एंड 12th के बच्चों। तो देख लेते एक बार प्रॉपर बच्चों, वीडियो आ रही है तो स्टार्ट कर देते बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट करते हैं प्रभु का नाम लेके बढ़िया तरीके से। ठीक है बच्चों, ठीक है, पहले बैकग्राउंड से ही कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं ताकि प्रॉब्लम हो ना बच्चों। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा टॉपिक, हमने वैसे पहले वीडियो में भी डिस्कस करा था, देख लेते हैं हम जरा। टॉपिक वही है बच्चों, लिखा हुआ क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करे थे हम। सारी वीडियो में यही डिस्कस करते आ रहे हैं हम। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। एग्जाम डेट आपको मालूम है फाइनल कौन सी, 24 मार्च को बच्चों। ये आपको फाइनल करनी है और आपको बढ़िया से एग्जाम देना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने बच्चों जो डिस्कस कर रहे थे वो 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हमने। 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते जिसमें हमने फिलअप्स और असर्शन रीजन और कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे बच्चों। अब सेकंड पार्ट में हमने जो डिस्कस करेंगे वो देख लेते क्या है। देख लेते टाइम को बिना वेस्ट करे हुए और देख लेते क्या है। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन देखते हैं। हेमोरॉइज फ्रिक्वेंटली हैपन इन वायरल डेंगू फीवर। क्या होता है यहाँ पे, जो हेमरेज होता है यहाँ पे, हेमोरेज डेंगू फीवर में होता है। तो आपको मालूम है डेंगू फीवर में होता क्या बच्चों, डेंगू फीवर क्या होता है, एक तरह का जो बेसिकली किससे होता है बोलो, डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में होता क्या बच्चों, इसमें इसमें प्लेटलेट नंबर क्या हो जाते हैं, प्लेटलेट्स नंबर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और प्लेटलेट्स नंबर जब कम हो जाते हैं, आपको पता प्लेटलेट्स क्या करता है बच्चों, क्लोटिंग का काम करता है। क्लोटिंग का काम करता है ना, जब प्लेटलेट कम तो उससे क्या होता है बच्चों, प्लेटलेट में क्लोटिंग में डिफिकल्ट होने लग जाता है। उससे क्या होता है यहाँ पे, ब्लड लॉस जो होता है यहाँ पे, हेमोरेज से क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, ब्लड जो होता है, ब्लड ब्लड आउटसाइड द क्या, आउटसाइड द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से बाहर आने लग जाता है। और ब्लीडिंग जो है, सेकंड लिख देता हूँ, ब्लीडिंग जो है बच्चों इसमें, इसमें जो ब्लीडिंग है या तो वो इनसाइड हो जाती है वो बॉडी के अंदर, या तो क्या हो जाती है, आउटसाइड हो जाती है बच्चों। क्या होती है, आउटसाइड हेमोरेज में। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे, आगे देख लेते हैं, कंपेयर दिस कंडीशन हीमोफीलिया से हमें कंपेयर करें। तो आपको मालूम है बच्चों, हीमोफीलिया जो कंडीशन होती है वो किसके लिए होती है, हीमोफीलिया जो कंडीशन होती है ये तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर। हीमोफीलिया क्या है बोलो, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। होता क्या इसमें, इसमें बेसिकली बच्चों होता क्या है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज भी बच्चों, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। होता क्या बच्चों, इसमें इसमें भी क्या होता है, इसमें भी बेसिकली क्लोटिंग की प्रॉब्लम आती है, बट इसमें क्या होता है बच्चों, जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है ना। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसमें होता क्या है यहाँ पे, अगर बात करूं मैं एक्स लिंक, तो इसमें क्या होता है, जैसे एक्स और वाई की बात करूं, आपको मालूम है ये मेल होता है और ये होता है एक्स एक्स, ये क्या होता है, फीमेल। तो ये बच्चों होता है किसमें, ये ओनली एक्स वाले क्रोमोसोम में होता है। किसमें होता है, एक्स वाले क्रोमोसोम में। तो क्या बोलेंगे आप हीमोफीलिया और उसको हेमोरेज के बारे में। हेमोरेज में बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, ये प्लेट डेंगू फीवर के टाइम पे हो रहा है जिसमें प्लेटलेट नंबर कम हो जा रहा है। आपको मालूम है प्लेटलेट सेल को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। ये भी मालूम है आपको, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा मतलब होता है बच्चों लार्ज, कैरियो मतलब सेल, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइटो मतलब सेल। तो मेगा कैरियोसाइट्स मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, लार्ज। समझ में ये बात, 3 तरह के सेल होते हैं ना आपके ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी क्या हुआ है बोलो, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी क्या, व्हाइट ब्लड सेल, जिसमें बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट, वो भी आपने पढ़ा होगा, इतने मैं टॉपिक में जान ही रहा हूँ। और थर्ड कौन सी होती है, प्लेटलेट, जिसको मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, आपको प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन के, उसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है आपको, आरबीसी क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफर करता है किसको, ऑक्सीजन को थ्रू आउट बॉडी, गैसेस को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ना। और बात करूं न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है, और प्लेटलेट क्या करता है आपका, क्लोटिंग में हेल्प करता है। बच्चों को प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेता हूँ, दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों को प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन पे चलते, देखो क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा हुआ, डिफरेंशिएट करना हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करूं बच्चों, किससे डिपेंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ लीफ पे हो गया यहाँ पे, ठीक है, और टेम्परेचर हो गया, इस चीजों पे डिपेंड करता है ना। तो बात करूं बच्चों रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, जैसे आप 20 से 30 डिग्री करते हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पहले तो वो इंक्रीज करेगा, सिंथेसिस इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करके कितना आ जाता है, वो इंक्रीज करके आ जाता, डबल हो जाता है जब आप इसको कितना करते हो 20 से 30 डिग्री करते हो। बट जैसे आप और बढ़ाओगे टेम्परेचर, जैसे आप और बढ़ाओगे तब ये डिक्रीज करने लग जाता है बच्चों, डिक्रीज करता है, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करने लग जाता है। जैसे आप टेम्परेचर को पहले बढ़ाओगे, इनिशियल तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, बट जैसे आप और इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है, डिक्रीज करने लग जाता है। समझ में ये बात, कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नेम द नाइट्रोजीनियस बेस बताना आपको बच्चों। आपको मालूम है नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चों, 4 तरह के होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, 4 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, 4 टाइप्स के जो होते हैं वो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे एडेनिन, एडेनिन, ग्वाइनिन, ग्वाइनिन, थायामीन, थायामीन, और एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन। आपको मालूम है ना क्या होता है यहाँ पे, साइटोसिन के थायमिन के प्लेस में क्या आ जाता है, यहाँ पे थायमिन के प्लेस में आ जाता है यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल, यूरेसिल किसमें, ये आ जाता है बच्चों आरएनए में, आरएनए में आता है ना, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है पे, नेम द नाइट्रोजनस बेस, बेस बताना जो ग्वाइनिन के साथ क्या करता है, बेस पेयर बनाता है। आपको मालूम है बच्चों, ए क्या करता है, किसके साथ बाइंड करता है, जी के साथ बाइंड करता है, ठीक है, सॉरी टी के साथ बाइंड करता है, और जी किसके साथ बाइंड करता है बच्चों, सी के साथ, ठीक है। तो जी किसके साथ बाइंड करेगा बोलो, सी के साथ, साइटोसिन। तो बताना आपको क्या होता है यहाँ पे, साइटोसिन स्ट्रक्चर द डीएनए एंड थ्रू आउट द हाउ मेनी बॉन्ड, तो बॉन्ड कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बच्चों, कितना हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कहने का मतलब क्या बच्चों, जो नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, ए किसके साथ बाइंड करता है बोलो, टी के साथ, और जी किसके साथ बाइंड करता है, सी के साथ। ए टी के साथ बाइंड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जी सी के साथ ग्वानिन साइटोसिन के जब बाइंड करता तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। समझ में आई बात बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा था मैं यहाँ पे, कितने बॉन्ड्स होते हैं, कौन सा बेस पेयर से बाइंड करेगा, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, व्हेन एन इरिटेंट, व्हेन एन इरिटेंट द नोज एंटर द नोज, ठीक है, द ए स्नीजिंग रिफ्लेक्स, कोई दिक्कत नहीं, आपको बताया था बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बच्चों, एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है जिसमें बेसिकली क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से जो कंट्रोल होता है, और 2 तरह के रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, कंडीशनल एक अनकंडीशनल। आपको पहले वाली प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, अगर आपको नहीं देखी है तो आपको आई बटन में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको उसका लिंक मिल जाएगा बच्चों डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अच्छा, तो जब हमने डिस्कस करा था इसमें हमने कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है बच्चों, ये क्या होता है यहाँ पे, प्रैक्टिस से डेवलप होता है। अनकंडीशनल क्या होता है, जो बिना प्रैक्टिस, जैसे वो ब्लिंकिंग ऑफ आई बताया था आपको वैसे, ठीक है, आरी बात सुन में। तो ये क्या हो जाएगा कंडीशनल, और अनकंडीशनल क्या हो जाएगा, जैसे आपको, जैसे आपकी आंखें ब्लिंक होती है उस केस में क्या होगा, अनकंडीशनल, ठीक है। और कंडीशनल कैसे, जैसे ब्रेक अप्लाई करते हो आप, स्विमिंग करते हो, तो वो क्या होगा, कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। व्हेन एन इरिएंट, ठीक है, एंटर द नोज द स्नीजिंग रिफ्लेक्स हैपन, आइडेंटिफाई स्टिमुलस बताना बच्चों। स्टिमुलस क्या होता है बच्चों, तो बेसिकली क्या करता है यहाँ पे, नर्व इंपल्स को इनिशिएट करता है। जैसे मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहा हूँ, टच करता हूँ तो क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले स्टिमुलस जाता है, स्टिमुलस जाता है तो वो क्या करता है, इंपल्स कैरी करता है। समझ में बात, पहले स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस से क्या होगा, इंपल्स होगा। इंपल्स कौन लेके जाता है, इंपल्स लेके जाता है यहाँ पे, बताओ, ये जाता है यहाँ पे, ये न्यूरॉन लेके जाता है बच्चों। न्यूरॉन में भी कौन सा न्यूरॉन हो गया, ये हो गया यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे कौन सा एक न्यूरॉन बोल रहा हूँ बच्चों, एक तो होता है यहाँ पे मोटर न्यूरॉन, तो वापस लेके आती है, ये होता है यहाँ पे, चलो याद आएगा तो बताऊंगा बच्चों। व्हेन एन इडियट एंटर द नोज स्नीजिंग रिफ्लेक्स, ठीक है, आइडेंटिफाई स्टिमुलस बताना। तो स्टिमुलस जो होता है बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, इरिएट, इरिटेंट, इरिटेंट क्या हो जाएगा, स्टिमुलस, और रिस्पॉन्स जो हो जाएगा, रिस्पॉन्स क्या हो बच्चों, स्नीजिंग, तो छींक आई, स्नीजिंग क्या हुआ, इसका रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। इरिटेंट जैसे ही आया किसमें, नोज के कॉन्टेक्ट में, तो क्या होगा, स्नीजिंग होगा, ठीक है। आओ चलते हैं, an atomic explosion in 1945 in Japan led to a large number of persisting deformities in the body, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल। क्या कह रहा है, एक एक्सप्लोजन हुआ था, आपको मालूम है, हिरोशिमा नागासाकी में 1945 में, जिसमें क्या कहता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था बच्चों, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हुआ था। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से क्या होता है बच्चों, म्यूटेशन होता है ना, बताया था आपको। तो होता क्या, व्हाट विल हैपन, हुआ क्या बच्चों, इसमें लिख देता हूं मैं आंसर, इसमें हुआ था बच्चों म्यूटेशन हुआ था, म्यूटेशन। इस म्यूटेशन से क्या हुआ, सडन म्यूटेशन होता क्या बच्चों, लिख देता हूं मैं, सडन चेंज इन डीएनए, इसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं बच्चों। होता क्या, ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों, इसमें अल्टर कर जाता है, अल्टर द
स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ किसका, डीएनए बोल लो या क्या बोल लो आप, आरएनए। डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो, जब डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें डिफॉर्मेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। डिफॉर्मेटिव मतलब स्ट्रक्चर जो होगा चेंज हो जाएगा। और म्यूटेशन जब क्या होता है बच्चों, ये हेरिडिटी प्रॉपर्टी शो करता है, हेरिडिटी शो करता है। हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। बोलो को दिक्कत इसमें दिख रहा प्रॉपर, दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वाई इज अ बाइकस्पिड वॉल इन ह्यूमन हार्ट नेम। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल बच्चों होता क्या है बच्चों, बाइकस्पिड जो वॉल होता है ना, सबसे पहले ये क्या होता है, इसमें टू फ्लैप प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट कह रहे क्यों इसका नाम होता है, तो बोल दो सिंपल सा, प्रेजेंट इन टू फ्लैप प्रेजेंट होते हैं इसमें। और अगर और कुछ नहीं पता तो और जिससे इससे रिलेटेड चीज लिख दो। बाइकस्पिड जो वॉल होता है बच्चों, ये लेफ्ट ऑरिकल में होता है, लेफ्ट ऑरिकल में होता है। और इसका दूसरा नाम होता है ऑल्सो नेम। ऑल्सो नेम क्या होता है बच्चों इसका, ऑल्सो नेम होता है इसका मित्रल वॉल, मित्रल वॉल इसी का नाम होता है किसका, बाइकस्पिड। और एक और वॉल होता है बच्चों आपका इसमें, इसमें हार्ट में ये होता है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, प्रेजेंट इन राइट ऑरिकल। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, इस ट्राइकस्पिड वॉल राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये चीजें यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करता है, वैसे एक मैं लिख देता हूँ बच्चों, बॉल क्या करता है, बॉल क्या करता है बच्चों, इसका फंक्शन लिखो अगर यहाँ पे, ये बेसिकली ये करता है प्रिवेंट द बैक फ्लो। बैक फ्लो को बच्चों प्रिवेंट कर, समझना यहाँ पे होता क्या, वाल कुछ इस तरीके से, जैसे ब्लड आएगा तो वॉल नीचे की तरफ फ्लैप हो जाते हैं, और जैसे यहाँ पे ब्लड एंटर होना बंद हो, फ्लैप बंद हो जाता है, प्रिवेंट करे इसने बैक फ्लो को। नहीं, मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो ये फ्लैप है, ऊपर से ब्लड है ऑरिकल से, आपको मालूम है ना, ऐसे लेफ्ट ऑरिकल से क्या होता है यहाँ पे, बोलो पल्मोनरी वेन्स आती है। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे प्योर ब्लड लेके फिर ऑर्टा क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती है। इम्प्योर ब्लड आया यहाँ से राइट ऑरिकल में, कौन सा, इसको वेना केवा बोलते हैं। वेना केवा से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। होता क्या, फ्लैप में जैसे ये ब्लड आता है तो फ्लैप नीचे की तरफ हो जाते हैं, नीचे की तरफ होते तो क्या होता है यहाँ पे, जब फ्लैप नीचे की तरफ होते हैं तो ये प्रिवेंट करता है, फ्लैप जब जैसे ब्लड आया नीचे की तरफ हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, फ्लैप ऊपर की तरफ हो जाते हैं, ऊपर बंद हो गए तो क्या होगा, बैक फ्लो को प्रिवेंट करा। समझ में बात, तो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को। ठीक है, ताकि ब्लड ऊपर वापस न जाए। आगे देख लेते क्या कह रहे हैं, अंडर विच कंडीशन डज अ लीफ टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कह रहा है किस कंडीशन में जो होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है लीफ लेता है एनवायरमेंट से। तो किस कंडीशन में, सिंपल सी बात, डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, गैसेस का ट्रांसपोर्ट तो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है ना। आप बोल लोगे व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज हाई आउटसाइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, तो उस केस में क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाता है, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लीफ फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर से क्या होता है बच्चों, लीफ का CO2 का ट्रांसफर कहां पे होने लग जाता है, बोलो लीफ में होने लगे। आपको मालूम है ना फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या, CO2 है, वाटर है, क्लोरोफिल है और लाइट है, 4 फैक्टर होते हैं ना। ठीक है, आगे देखो बच्चों, आगे कहता हूं यहाँ पे, एक देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक प्रेग्नेंट लेडी इज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर। ठीक है, वायरल फीवर आपको मालूम है, जब फीवर होगा तो किसी जर्म से होगा। आपको मालूम है प्लेसेंटा क्या होता है बच्चों। अच्छा, प्रेग्नेंट लेडी बट विल द फीटस इज इन्फेक्टेड। आपको मालूम बच्चों ये फीटस जो किससे कनेक्टेड होता है, फीटस किससे कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और प्लेसेंटा आपको मालूम है क्या होता है बच्चों, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर होता है, और गैसेस का ट्रांसफर होता है, गैसियस का ट्रांसफर होता है ना, ट्रांसफर होता है कैसे, सिंपल सी बात है यहाँ पे, जो मदर और फीटस की मैं बात करूं बच्चों, मदर से फीटस तो होता क्या यहाँ पे, मदर से जो फीटस होता है वो तो ऑक्सीजन यहाँ चली जाती है, और फीटस से CO2 ये क्या जाती है, बोलो मदर से चली जाती है। ठीक है, फीटस से CO2 जो मदर के पास है, और मदर में जो ऑक्सीजन होगी मतलब कहाँ पे, ब्लड में, वो ट्रांसफर होती है फीटस के थ्रू, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, आरी बसन में तो होता क्या यहाँ पे कि नो ट्रांसफर ऑफ जर्म्स थ्रू
प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से बेटो क्या होता है, जर्म्स का ट्रांसफर नहीं होता। अगर बाय चांस प्रेग्नेंट को बेसिकली सफर कर रही है, अगर फीवर है, अगर प्रेग्नेंट लेडी को या किसी मदर को, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, फीटस अफेक्टेड नहीं होगा। बट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक और चीज लिख रहा हूँ बच्चों, अगर बाय चांस अफेक्टेड हो, इस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इफ वुमेन इज अफेक्टेड बाय HIV, अफेक्टेड बाय HIV, इसको क्या बोलते हैं, वायरल, इसको क्या हुआ ये बच्चों, ये हुआ, ये वायरल डिसीज होती है ना, ये कौन सी डिसीज हुई, वायरल डिसीज हुई। देन ट्रांसफर टू द फीटस, फिर फीटस को ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, अगर वुमेन बेसिकली HIV अफेक्टेड है। समझ में बात, थोड़ा याद रखना चीज से रिलेटेड। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आगे कह रहा है व्हाई द ब्लड फ्लो थ्रू अ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बताया था आपको क्या होता है यहाँ पे, ग्लोमेरुलस किसको बोलते हैं बच्चों, डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। ग्लोमेरुलस बताया था आपको कुछ इस तरीके से, तो भी डायग्राम बनाया था मैंने, आप एक बार चेक कर लीजिएगा उसको थोड़ा, ठीक है। ये बताया था आपको, मालूम है यहाँ पे क्या होता है, किसी को ग्लोमेरुलस बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस। होता क्या बच्चों, यहाँ पे जो आर्टरी जो ब्लड लेके, इस आर्टरी को क्या बोलते हैं, इस आर्टरी को बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी जो ब्लड लेके आती है बच्चों, किसमें, ये किडनी की बात कर रहा हूँ बच्चों। किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ना, ये किडनेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो ब्लड लेके आए इसको एफरेंट आर्टरी बोलते हैं। जो यहाँ से ब्लड जो लीव करता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी। तो होता क्या बच्चों, इसमें जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज किसको बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, GFR भी बोलते हैं इसको। GFR मतलब ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट रेट। क्यों होता है यहाँ पे, सिंपल से यहाँ पे कह रहा है ग्रेटर प्रेशर क्यों होता है, आप लिखोगे ड्यू टू द वाइड efferent artery and narrow efferent artery, ठीक है। कहने का मतलब क्या, ब्लड एंटर तो ज्यादा होता है बट लीव कम करता है, जिससे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, किसमें, इस ग्लोमेरुलस से, जिससे क्या होता है, फिल्ट्रेट जो होता है इसके थ्रू पास कर जाता है पोडोसाइट के थ्रू। फिर उसके बाद आपको बताया था PCT होता है, PCT के बाद हेनले लूप होता है, फिर DCT होता है, देन कलेक्टिंग डक्ट होता है बच्चों। समझ में ये बात। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट करना में किसको, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को बच्चों। जीनोटाइप यहाँ लिख देता हूँ मैं बच्चों, जीनोटाइप होता क्या है, जीनोटाइप जो हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फिनोटाइप, फिनोटाइप। जीनोटाइप बच्चों हुआ यहाँ पे जेनेटिक एक्सप्रेशन होगा, जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जीन का जेनेटिक एक्सप्रेशन हुआ बच्चों, ठीक है। अरे बस, और ये क्या हुआ, ये हुआ फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जीन का जो, जिससे जीन फिजिकल एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये अपीयरेंस होता है, दिखता है हमें यहाँ पे, जबकि ये चीज हमें नहीं दिखती बच्चों, ठीक है। और बात करूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोलूं, यहाँ पे ध्यान समझना बच्चों, एक एग्जांपल के थ्रू समझना। जैसे फॉर एग्जांपल बोलूं कैपिटल ए, स्मॉल ए, और स्मॉल ए बोला मैंने, 3 यहाँ पे लिख दिए मैंने, ठीक है। 3 लिख दिए मैंने यहाँ पे। आपको बोला जाए यहाँ पे इसका अगर जीनोटिपिक रेशियो बताओ, जीनोटिपिक रेशियो बताओ, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इसको 1:1 बोलोगे, ठीक है। बट फिनोटिपिक रेशियो क्या बोलोगे बच्चों, आप फिनोटिपिक रेशियो बोलोगे, आप इसका क्या बोलोगे, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट, आप बोलोगे 2:1। क्या प्रॉब्लम है, दिख रहा है प्रॉपर से दिख रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, देखो ये भी क्या आपको मालूम है डोमिनेंट, और ये भी क्या डोमिनेंट, आपको पता है कैपिटल लेटर से हम डोमिनेंट चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिसेसिव को। ये भी डोमिनेंट और ये भी डोमिनेंट, ये क्या होगा रिसेसिव, और आपको मालूम है रिसेसिव क्या होता है, ऑलवेज प्योर होता है, जबकि डोमिनेंट क्या होता है, प्योर भी होता है और हाइब्रिड भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ अस्थमा पेशेंट जो होते हैं इंक्रीज करते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन इन मेट्रोपॉलिटन किसमें, सिटीज लाइक दिल्ली, ठीक है। वाई सो, आपको मालूम है बच्चों, एज इन विंटर में क्या होता है बच्चों, आपको पता है इन विंटर में क्या होता है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में क्या होता है बच्चों, आपको मालूम है स्मोक प्लस फॉग, इन दोनों से मिलकर एक चीज बनती है बच्चों, स्मोक प्लस फॉग, इसको बोलते हैं बच्चों स्मोक बनती है, जिससे क्या होता है बच्चों, इससे क्या होता है यहाँ पे, अस्थमा पेशेंट को बड़ी दिक्कत हो जाती है, जैसे सांस लेते हैं ना, तो ये स्मोक जो होता है ना, दोनों ये स्मोक, ये बेसिकली क्या होता है, इन लंग्स में जाना स्टार्ट कर, जिससे क्या होता है बच्चों,
पेशेंट को क्या होता है, बड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है अस्थमा पेशेंट। अस्थमा होता क्या बच्चों, इसमें बेसिकली अस्थमा वाले पेशेंट को क्या होता है यहाँ पे, इसमें क्या होता है, सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। इसमें लंग्स में हो गया, यहाँ पे हो गया, नेक पे हो गया, ठीक है। तो अस्थमा वाले पेशेंट में क्या होता है बच्चों, इस विंटर सीजन में क्या होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है मेट्रोपोल, क्योंकि वहां पे सिंपल सी बात है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, उसको कंट्रोल करने के लिए लोग क्या यूज करते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने क्या बनाया, डिवाइसेस बनाए। तो डिवाइसेस जो बनाए बच्चों वो कौन से होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, प्रेसिपिटेटर हो गया, जैसे जो डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है, स्क्रूबर हो गया, स्क्रूबर हो गया जो, स्क्रूबर हो गया जो किसके लिए यूज होता है बच्चों, गैस के लिए, रिमूव गैसेस, जैसे लाइक CO2। जबकि ये क्या रिमूव करता है, रिमूव डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल होता है क्या बच्चों, सिंपल सी बात बताता हूँ यहाँ पे, तो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, नमी वाले एटमॉस्फेयर में क्या होता है यहाँ पे, आपको मालूम विंटर में क्या होता है, नमी टाइप का होता है। तो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड होकर क्या करते हैं यहाँ पे, एक स्मॉग क्रिएट करते हैं। स्मॉग क्या होता है, जैसे ही बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है ना, तो होता है क्या यहाँ पे, इन अस्थमा वाले पेशेंट को थोड़ा सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, डिफिकल्टी होती है यहाँ पे इनको, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में बेसिकली इनको बच्चों क्या होने लग जाता है, डिफिकल्टी होने लग जाती है। ब्रीदिंग आपको पता नहीं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है इन आवर कंट्री द इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है बच्चों जो फीटस जो होने वाला है यहाँ पे, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब डेथ रेट, मोर्टेलिटी को क्या बोलते हैं, डेथ रेट, डेथ रेट। एक होता है यहाँ पे नेटेलिटी, नेटेलिटी को बोलते हैं बच्चों बर्थ, क्या बोलते हैं इसको, बर्थ, ठीक है। बट द पॉपुलेशन इज स्टिल इंक्रीजिंग इन इंडिया। सुनना है बच्चों क्या होता है, कह रहा है कि हमारे इन आवर कंट्री की बात कर रहा था, इनफैक्ट कह रहा है कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो तो हाई है, ठीक है, बट पॉपुलेशन जो होती है फिर भी इंक्रीज कर रही है। रीजन क्या होता है बच्चों, जो लिखता हूं यहाँ पे, जो बेसिकली क्या होते हैं हमारे जो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो बच्चों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या आप बोलो जो मिडिल क्लास लोग हो बच्चों, जो मिडिल क्लास है, जैसे हम और आप जैसे मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, वो क्या होते हैं यहाँ पे, वो बिलीव करते हैं यहाँ पे किसमें, किसमें कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही क्या होता है यहाँ पे, हम उतना ही सेफ है, क्या उतना ही सेफ है। इसीलिए क्या होता है, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। आप क्या लिखो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बिलीव इन, लिख देते हैं यहाँ पे, बिलीव इन राइजिंग चिल्ड्रन टू सेफ इन आवर कंट्री, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। समझ में ये बात, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, जस्टिफाई द स्टेटमेंट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन। एक बार देख लेते बच्चों, वीडियो प्रॉपर आ रही है, आ रही बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। जस्टिफाई करना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपको मालूम है यहाँ पे ये किसका पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का ना, लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करो तो 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सीकेम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम होता है, तो होता क्या बच्चों, सीकम के आगे एक ब्लाइंड सैक होता है, ब्लाइंड सैक, ठीक है। इसी ब्लाइंड सैक के नीचे क्या होता है, वर्मीफॉर्म, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स। ये बेचो होता क्या है बच्चे, ये नॉन फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है, नॉन फंक्शनल। इसलिए क्या हुआ, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसलिए क्या ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, कहाँ पे, इन ह्यूमन में बच्चों, ठीक है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे, जब बेसिकली इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना बच्चों, इसका वर्म, तो इसलिए क्या करते हैं इसमें, इसलिए क्या करते हैं, एक और ट्रीटमेंट लिखते हैं बच्चों, sometimes the size of vermiform appendix is increased, so लिख देता, so doctor remove the appendix from, कहां से,
बॉडी से रिमूव कर देते हैं बच्चों। इसी प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पे, इसी को बोलते हैं यहाँ पे अपेंडिक्स हुआ। जैसे आपने सुना होगा ना किसी पेशेंट को कि अपेंडिक्स हुआ, उसको अपेंडिक्स हुआ, तो उस केस में क्या होता है, इसका अपेंडिक्स का साइज बहुत बढ़ जाता है बच्चों। और अपेंडिक्स का जब साइज बढ़ जाता है ना, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है उस केस में, तो पेन होने लग जाता है पेशेंट को। ठीक है, तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग, सर्जरी करते, इससे अपेंडिक्स को बाहर निकाल देते हैं। समझ में ये बात? ठीक है, आगे चलते हैं। एड्रिनल विरिलिज्म क्या होता है बच्चों? एड्रिनल विरिलिज्म ये होता है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे अ डिसीज इज रिलेटेड टू एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से बच्चों ये चीज आपको पता ना, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बाहर वाला पार्ट होता है, एड्रिनल मेडुला जो इनर वाला पार्ट होता है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, अ डिसीज रिलेटेड टू एड्रिनल कॉर्टेक्स। और होता क्या बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, व्हेन द सिक्रीशन ऑफ, जिसे बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन आपको मालूम है ना, हार्मोन का सिक्रीशन अगर ज्यादा हो बॉडी में तब भी दिक्कत है, और कम हो तो ज्यादा को बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन और कम को बोलते हैं हाइपोर सिक्रीशन। व्हेन द सिक्रीशन ऑफ किसका, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स इज इंक्रीज, यहाँ पे लिख भी दिया मैंने हाइपर सिक्रीशन। सो किसमें, एड्रिनल कॉर्टेक्स इन फीमेल, फीमेल में होती है बच्चों कंडीशन, फीमेल। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन लिख देते हो बच्चों। कंडीशन में होता है क्या, यहाँ पे इस कंडीशन में होता है, यहाँ पे इस कंडीशन में बियर्ड अपीयर इन वुमेन, वुमेन में बियर्ड अपीयर हो जाती, और मोस्टेक डेवलप इन वुमेन, वुमेन में स्पेलिंग की अगर मिस्टेक हो बच्चों माफ करना। और क्या होता है यहाँ पे, और हाई पिच हो जाती है उसकी बच्चों, हाई वॉइस हो जाती है इसकी, फीमेल्स की। तो ये बेसिकली होता है क्या, एड्रिनल विरिलिज्म में होता है क्या बच्चों, फीमेल से मेल के कैरेक्टर डेवलप होने लग जाते हैं। ठीक है, आरी बात समझ, उस कंडीशन को बोलते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। कब कोई कंडीशन में एड्रिनल कॉर्टेक्स का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शनल ऑफ कार्पस ल्यूटियम। मैं लिख देता हूं बच्चों, जब ओवम फर्टिलाइज होता है और ओवम फर्टिलाइज नहीं हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे ओवम जो बेसिकली फर्टिलाइज्ड हो, फर्टिलाइज जब होता है ना, आपको मालूम है यहाँ पे स्पर्म जब किसके कांटेक्ट में आता है, एग के, उस कंडीशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन जब होता है ना बच्चों, तो फॉर्मेशन होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ किसका, फॉर्मेशन होता है किसका, जाइगोट का। जाइगोट का जब फॉर्मेशन होगा तो ये क्या होता है बच्चों, इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन इन किसमें, किसमें, यूट्रस में, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। बट जब फर्टिलाइजेशन ना हो, ओवम डज नॉट फर्टिलाइज, ओवम डज नॉट फर्टिलाइज, फर्टिलाइज नहीं होता, उस केस में क्या होता है बच्चों, जो एग है, एग चेंज इनटू द, एग चेंज इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, जिसमें क्या होता है यहाँ पे, जिसमें क्या होता है, डिस्चार्ज होने लग जाता है। डिस्चार्ज का मतलब मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज अकर इन फीमेल, फीमेल में बेसिकली क्या होता है, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है बच्चों, जब बेसिकली ओवम फर्टिलाइज नहीं होता, जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में है, तो और भी रीजन हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है बच्चों, एग जो होता है फर्टिलाइज नहीं होता, और एग जो वैसे के वैसे रहता है, और एग जो होता है हर मंथ में क्या होता है, फीमेल्स में ये रिलीज होता है, किसके थ्रू, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के थ्रू। आपको मालूम है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल्स में, इसमें क्या होता है, यहाँ पे 3 फेज होते हैं। ठीक है, हरी बात में, तो ये कंडीशन है बच्चों, समझ में ये बात, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है श्रुति, श्रुति's मदर गिव बर्थ टू बेबीज। ठीक है, यहाँ पे बोथ द बेबी हैड स्ट्रॉन्ग रिजेंबल, एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, टू ईच अदर। द डॉक्टर सेड दैट दे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल ओवम। बच्चों ध्यान से देखना, आपको मालूम है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंगल ओवम से क्या हुआ, 2 बेबी फॉर्म हुए। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, ध्यान समझना, यहाँ पे थोड़ा बच्चों बनाया था मैं थोड़ा डायग्राम, होता क्या यहाँ पे, थोड़ा कोशिश करता हूँ समझाने की बच्चों। ठीक है, ठीक है, आपको मालूम बच्चों इस वाले के पोर्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलेंगे इसको, यूट्रस। इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब।
ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी से क्या रिलीज होते हैं बच्चों? रिलीज होते हैं इससे एग। एग रिलीज होते हैं। तो होता क्या बच्चों? एग रिलीज होते हैं ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिलीज एग। एग रिलीज होते हैं ना, एग रिलीज होते हैं। होता क्या बच्चों? आपको पता है हर मेस्ट्रो साइकिल में क्या होता है? एक एग रिलीज होता है यहाँ से, ठीक है। एग, और यहाँ से क्या जाता है? यहाँ से स्पर्म जाता है, स्पर्म। स्पर्म जाता है किसके कांटेक्ट में? इसके कांटेक्ट में। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है बच्चों यहीं पे होता है। यहीं पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब इसमें क्या होता है? एग किसके कांटेक्ट में आता है? स्पर्म के कांटेक्ट में आता है। इसको तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो होता क्या बच्चों? कई टाइम पे क्या, दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं बच्चों। एक टाइम पे क्या होता है? जब दोनों यहाँ पे क्या हो, एग रिलीज हो, ठीक है, और स्पर्म आए कांटेक्ट में, उस केस को बोलते हैं बच्चों फ्रैटर्नल ट्विंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्रैटर्नल, जिसमें दो है, बट इसमें तो एक ही ओवम आया, एक ही ओवम आया, जिसमें क्या होता है? क्लीवेज होता है बाद में, ठीक है, क्लीवेज। उस केस में जो बच्चों बनता है उसको बोलते हैं, इस ट्विंस को बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। क्या बोलेंगे इनको? आइडेंटिकल ट्विंस। समझ में बात क्या कहना चाह रहा हूँ? लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अगर आपको प्रॉब्लम हुई होगी। आइडेंटिकल ट्विन कब बनते हैं? यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विंस जब बनते हैं बच्चों, ये कब बनते हैं? व्हेन सिंगल ओवम इज फर्टिलाइज्ड हो बच्चों, ठीक है। इसी में बच्चों बाद में क्या होता है? डिवीजन होता है, डिवाइड द एग। डिवाइड द एग, डिवीजन होता है बच्चों इसी में, जिससे क्या होते हैं? दो बेबी फॉर्म होते हैं। बट अगर बात करूं फ्रैटर्नल की, फ्रैटर्नल ट्विंस, तो फ्रैटर्नल ट्विंस कब बनते हैं? व्हेन टू एग्स आर फर्टिलाइज। जब दो एग क्या होते हैं बच्चों? इसमें फर्टिलाइज्ड होते हैं, ठीक है। आरी बात समझ में? तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे तो ये होगा आइडेंटिकल ट्विंस, क्योंकि एक ही ओवम है ना, सिंगल ओवम। बात करूं व्हाई आर द सेम जेंडर, व्हाई आर दे आर ऑफ सेम जेंडर? सेम जेंडर क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? क्यों सेम जेंडर? बिकॉज सेम ओवम, एक ही ओवम है ना। वैसे बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको, जेंडर जो डिसाइड होता है ना, जेंडर डिसाइड बाय जेंडर, जेंडर इज डिसाइड बाय द स्पर्म। स्पर्म कैसे आया आपको मालूम है ना? स्पर्म जो दो तरीके के होते हैं, और एक एक्स वाई, एक होता है एक्स और एक क्या होता है? वाई। मीन्स में एक्स और वाई होता है। सिंपल सी बात है, अगर एक्स एक्स के साथ फ्यूज करा तब तो क्या बना? तब तो बना डॉटर। तब क्या बनता है? डॉटर। और एक्स वाई के साथ है तब क्या बनता है बच्चों? तब बनता है सन, है कि नहीं? तो डिपेंड करता है कि स्पर्म कैसे कॉन्टेक्ट में। एग में तो बच्चों एक्स एक्स ही होता है, ठीक है। आगे बात समझ में? ये इसकी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, स्टेट द इफेक्ट ऑफ, देख लो कितने मिनट की वीडियो बनी बच्चों, थोड़ा टाइम इसलिए लगा है इसमें क्योंकि बच्चों डिटेल में बताना पड़ रहा है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ एड्रीनलिन। एड्रीनलिन का इफेक्ट बताना। आपको पता है एड्रीनलिन क्या होता है बच्चों? एक हार्मोन होता है, हार्मोन होता है जो किससे रिलीज होता है? हार्मोन जो रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम किससे? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। और आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? इमरजेंसी हार्मोन होता है, इमरजेंसी हार्मोन होता है ना, ठीक है। ये सारी चीजें लिख दी मैंने। आगे देखो जरा क्या होता है, इफेक्ट बताना। तो प्यूपिल आपको क्या होता है? आपको मालूम है क्या होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर में? ये लेंस होता है, लेंस के अंदर क्या होता है? प्यूपिल। इसी में क्या होती है बच्चों? ये मसल होती है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? लेंस हो जाएगा ना। इसी में बच्चों क्या होती है यहाँ पे? ये रेडियल मसल हुई, ये क्या हुई? रेडियल मसल हुई। और इसी में यहाँ पे ये होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसी से, ये वाली यहाँ पे जो मसल होती है इसको बोलते हैं सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल से बच्चों होता है कि यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन आता है प्यूपिल में, रेडियल मसल से डायलेट होती है। इससे क्या होता है? यहाँ पे प्यूपिल का साइज इंक्रीज करता है। तो होता है क्या? प्यूपिल ऑफ साइज क्या करेगा? डायलेट करेगा, डायलेट करता है यहाँ पे, ठीक है। एड्रेनलिन से क्या होता है? यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज करता है। एड्रेनलिन क्या करता है? कब रिलीज हो? स्ट्रेस हार्मोन होता है बच्चों, इस स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज होता है। तो साइज क्या होता है? पुपिल का बड़ा बन जाता है। और बड़ा कब होता है? जब बेसिकली रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और हार्ट बीट भी क्या होता है बच्चों? इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज, हार्ट बीट भी क्या करता है? इसमें इंक्रीज हो जाता है बच्चों। समझ में बात? एड्रेनलिन के केस में। आगे चलते हैं। व्हेन इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आपको पता है क्या होती है बच्चों? एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन जो किस में होती है? इन ब्लड में, ब्लड में प्रोटीन होती है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन। कैसी प्रोटीन होती है? प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ठीक है। आपको पता है ना ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है, बोलो, एक होता है सेल्स। ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है प्लाज्मा और एक क्या होता है? ब्लड सेल। ब्लड सेल, ठीक है। ब्लड सेल में कौन कौन से हो गए? एक हो गया आरबीसी, ये तो मालूम ही है आपको, तो बच्चों वाली चीज है, डब्ल्यूबीसी। और एक क्या होता है?
प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कंडीशन होगी जब यहाँ पे एल्ब्यूमिन को पास होता है कहाँ पे, यूरिन में। सिंपल सी बात है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे, नेम दिस कंडीशन, उस कंडीशन को बोलते हैं बच्चों एल्ब्यू, 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 एल्ब्यू यूरिया, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन यूरिया, एल्ब्यूमीरिया, 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 एल्ब्यूमीरिया बच्चों, ठीक है, एल्ब्यूम्यूरिया, एल्ब्यूम्यूरिया, ठीक है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बेसिकली क्या होता है, एल्ब्यूमिन जो होता है यूरिन से पास होने स्टार्ट होता है, तो क्या होता है बच्चों, उस कंडीशन को बोलते हैं एल्ब्यूम्यूरिया, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, मेंशन, मेंशन द सिग्निफिकेंट ऑफ टेस्टिस बीइंग लोकेटेड इनसाइड द स्कॉटम। स्कॉटम क्या होता है बच्चों, स्कॉटम क्या होता है, आपको पता है कि जब बेसिकली फीटस होता है, फीटस के टाइम क्या होता है, अब्डोमेन में ये क्या होता है बच्चों, स्कॉट टेस्टिस होते हैं। बट क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे डिलीवर होने लग जाता है बच्चा, प्रेगनेंसी जब होती है बच्चों, तो डिलीवर जब होता है, फीटस जब बेसिकली डिलीवर होता है, बाहर आता है, उस केस में क्या होता है, टेस्टिस जो होते हैं वो आउटसाइड हो जाते हैं, कहाँ पे, अब्डोमेन से। तो रीजन क्या है, रीजन लिखता हूँ बच्चों यहाँ पे, रीजन जो होता है यहाँ पे, because outside the temperature is below कितना, 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस, so sperm mature, sperm, so maturation of sperm is good, मैचुरेशन जो होता है स्पर्म का वो अच्छे से हो जाता है बच्चों, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं इनसाइड, इनसाइड द अब्डोमेन, इनसाइड द अब्डोमेन, इनसाइड द अब्डोमेन क्या होता है बच्चों, स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म डू नॉट मैच्योर, मैच्योर नहीं हो पाते बच्चों, ठीक है। इसलिए क्या होता है, स्पर्म जो होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ आते हैं, स्कॉटम में आ जाते हैं बच्चों, है कि नहीं, समझ में बात। आउटसाइड क्यों आते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, मैचुरेशन के लिए स्पर्म होता है क्या, टेस्टिस के अंदर ही तो क्या होता है बच्चों, टेस्टिस के अंदर ही तो क्या होता है बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है बच्चों, स्पर्म होते हैं। तो होता क्या यहाँ पे, और टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होते हैं, स्कॉटम में। स्कॉटम क्या हुआ, टेस्टिस इज लोकेटेड, लोकेटेड इन किसमें बच्चों, इन स्कॉटम, स्कॉटम किसके थ्रू, एक इनगुइनल कैनाल के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, लोकेटेड होते हैं, ठीक है। अगर बताऊं मैं आपको थोड़ा यहाँ पे कुछ इस तरीके से बच्चों, ये क्या हुआ यहाँ पे, स्कॉटम, क्या हुआ यहाँ पे, स्कॉटम, जिसमें क्या होता है यहाँ पे टेस्टिस होते हैं, यहाँ पे ये क्या हुआ यहाँ पे, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या, स्पर्म इन किसमें, सेमनीफेरस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। वैसे मैंने बच्चों ये सारी चीजें आपको इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी हुई, ठीक है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक दिख जाएगा, आप उसमें लाइक को कर दीजिए, यहाँ पे देख ली, समझ में बात, तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखो क्या रहा है यहाँ पे, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी पेस विद द राइजिंग पॉपुलेशन। कह रहा है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़े तो 2 चीजें बतानी है आपको, जो इंक्रीज नहीं कर रही बच्चों, पॉपुलेशन तो बढ़ रही बट उस केस में और डिमांड बढ़ रही, जैसे फॉर एग्जांपल फूड की बात करूं, वाटर, वो तो उतना ही का उतना, वो तो नहीं बढ़ रहा, बोलो ना। हम सब चीज क्रिएट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ रही है, बट हम फूड और ये तो नहीं क्रिएट कर सकते। आप क्या बोलोगे इसमें, वो हो जाएंगे यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल में हो जाएंगे, जैसे आपका फूड हो गया, फूड हो गया और वाटर हो गया, ये दोनों चीजें क्या होती है बच्चों, इंक्रीज नहीं कर रहे समझ में, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं उतना, एग्रीकल्चर लैंड इज लिमिटेड, लिमिटेड है ना एग्रीकल्चर लैंड, इसलिए क्या होता है बच्चों, फूड और वाटर जो होता है इंक्रीज नहीं कर रहे, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। आगे देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं यहाँ पे, केशव एंटर अ डार्क रूम, केशव क्या करता है, डार्क रूम में एंटर करता है यहाँ पे, फ्रॉम कहां से, ब्राइटर एरिया से, कोई दिक्कत नहीं, ब्राइटर एरिया से क्या होता है यहाँ पे, लाइट वाले एरिया से कहां जा रहा है, वो डार्क एरिया में जा रहा है बच्चों, कहां जा रहा है, वो डार्क एरिया में जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसको बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ही एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन व्यूइंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखने में उसको डिफिकल्टी, बट जैसे जैसे टाइम होता है उसके बाद उसको देखने में दिक्कत नहीं होती। रीजन क्या होता है बच्चों, आपको पता है यहाँ पे, इन आई में आपको पता है यहाँ पे 2 फोटो सेल्स होती, 2 फोटो सेल्स होती, कौन कौन सी होती, एक होती है रॉड सेल और एक होती है कोन सेल। तो होता क्या बच्चों, रॉड सेल जो होती है यहाँ पे हेल्प इन डिम लाइट में हेल्प करती है, जबकि ये किसमें करती है, हेल्प इन
हेल्प इन ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट। अब अपने आप से बताओ जरा, पहले इसमें क्या था बच्चों, जैसे किस रूम पे था ये, जैसे किस कहाँ पे था, ब्राइट लाइटर में था, तो ब्राइट लाइट में था, ब्राइट लाइट में था, तो ब्राइट लाइट में जब था ना, तो इसमें बेसिकली क्या था, कौन सेल थे, यहाँ पे कौन सेल थे, डेवलप थे, और रोड सेल नहीं थे उस केस में, ठीक है, रोड सेल नहीं थे, नहीं थी, यहाँ पे लिख दे तो नहीं, नीचे की तरफ, ठीक है, राइट। पर जैसे ही वो डार्क उसमें गया, किसमें, डार्क रूम में गया, डार्क रूम में गया, तो होता क्या बच्चों, रोड सेल किस में चेंज होती है, ये होती, कौन सेल किस में चेंज होती है, रोड सेल में चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बट अब शुरू में क्या होता है, शुरू में तो क्या होती है, कौन सेल का अमाउंट ज्यादा होता है, तो क्या होता है, जैसे जैसे वो रूम पे अंदर जाता है, थोड़ी देर बाद क्या होती है, रोड कौन सेल किस में चेंज होती है, कौन सेल में चेंज होती है, कौन सेल किस में चेंज होती है, रोड सेल में। दोबारा बताता हूं बच्चों क्या कह रहा है, वो ब्राइट लाइट में था, ब्राइट लाइट में था, तो उसमें कौन सेल के अमाउंट क्या थे, ज्यादा, और रोड सेल के अमाउंट क्या थे, कम थे, ठीक है। कौन सेल को एक और बोलते हैं यहाँ पे आइडोप्सिन, आइडोप्सिन पिगमेंट भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, आइडोप्सिन पिगमेंट। तो होता क्या बच्चों, जैसे ब्राइट लाइट तो कौन सेल का अमाउंट ज्यादा होता है, तो उस केस में जैसे डार्क रूम में जाता है, कौन सेल किस में चेंज हो जाती है, रोड सेल में चेंज हो जाती है, इसको बोलते हैं रोडोप्सिन, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, रोडोप्सिन पिगमेंट भी बोलते हैं, रोडोप्सिन पिगमेंट, ठीक है। अरे बट मतलब कौन सेल किस में चेंज है, रोड, और रोड सेल किस में चेंज है, कौन सेल में, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है दिखने में, ठीक है, बट उसके बाद प्रॉपर दिखना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम की बात कर रहे हैं, कुछ सेकंड्स की बात कर रहा हूँ। ऑन अ विंटर नाइट, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्कर स्लेप्ट इन अ क्लोज रूम हैविंग बर्निंग फर्नेस टू कीप देमसेल्फ वार्म, ठीक है। कह रहा है कि जब क्या होता है विंटर के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ वर्कर जो होते हैं, बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, एक बर्निंग एक फर्नेस करते हैं यहाँ पे, जो बर्निंग फर्नेस को अपने साथ में रखते हैं गर्म होने के लिए, वार्म होने, मोस्ट ऑफ देम डाई हो जाते हैं जब वो सोते हैं। व्हाट काइंड द रीजन फॉर फर्टिलिटी, क्या रीजन होता है उनका फर्टिलिटी होने का, रीजन क्या होता है बच्चों, रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इमिशन होता है, इमिशन ऑफ, ऑन बर्निंग लिख देता हूँ बच्चों, वैसे यहाँ पे ऑन बर्निंग, ऑन बर्निंग ऑफ किसका, फर्नेस, फर्नेस को जब बर्न करते हैं ना, तो इसमें रिलीज होता है, रिलीज ऑफ पॉइजनस गैस, पॉइजनस गैस, जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम गैस, जिसका नाम क्या होता है, CO, CO फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ये कंपाउंड बनाता है HbCO, इसका नाम होता है कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम होता है बच्चों। ये एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है, फॉर्म स्टेबल कंपाउंड, और जब ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है बच्चों, तो हीमोग्लोबिन सेपरेट ही नहीं होता, और हीमोग्लोबिन जब सेपरेट ही नहीं होगा इस वाले से, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या बाइंड होगा, तो उस केस में क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चों, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड में क्या हो जाती है बच्चों, डेफिशिएंसी हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, साइलेंट किलर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, साइलेंट किलर, पता ही नहीं चलता मतलब कब कब डेड हो गया इंसान, ठीक है। समझ में ये बात बच्चों, रीजन क्या बोलोगे, सिंपल सा बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कंपाउंड बनाता है HbCO, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एक स्टेबल कंपाउंड होता है बच्चों। इसमें क्या होती है बच्चों, ये हीमोग्लोबिन इतना स्टेबल होता है, 200 टाइम्स इतना स्टेबल होता है, 200 से 300 टाइम्स स्टेबल बॉन्ड बनाता है किससे, ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो ये इससे डिसोशिएट ही नहीं हो पाता, जब डिसोशिएट ही नहीं होगा इससे, तो ऑक्सीजन के साथ क्या बाइंड होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनाएगी, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना, जबकि HbO2 के साथ क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, बेसिकली जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब नहीं बना रहा था, तो ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाती कहाँ पे, टिश्यू पे, और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की ब्लड में, जिससे क्या होता है, ब्लड की ह्यूमन की डेथ हो जाती है, ठीक है। मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी, चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, रोहित फादर हैज इंक्रीज थर्स्ट एंड हंगर, ठीक है, विद द फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, क्या कह रहा है, रोहित के फादर उसको बेसिकली भूख लगती है, थर्स्ट और प्यास लगती है बहुत ज्यादा, और फ्रीक्वेंटली वो यूरिनेशन जाता है, उनको यूरिन आउटपुट ज्यादा रहता है। ही ऑल्सो गेट फैटिक, भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, वेरी ऑफन। हिज डॉक्टर एडवाइस हिम टू गेट ब्लड शुगर, उनके डॉक्टर ने उसको एडवाइस करी कि आप एक बार शुगर टेस्ट करिए बच्चों। तो होता क्या बच्चों, इस डिसीज को बोलते हैं, मैंने इसके पहले भी बताया, इस डिसीज को बोलती है डायबिटीज, डायबिटीज बोलते इसको मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस होता है बच्चों, किसकी वजह से, नेम द हार्मोन, और हार्मोन जो होता है बच्चों वो कौन सा, तो लिख देता हूं मैं आपको, उसको बोलते हैं इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन की वजह से रिलीज कहाँ होता है, रिलीज फ्रॉम किससे, बीटा सेल, जो क्या होती है, लोकेटेड इन कहाँ पे, पैनक्रियास, पैनक्रियास पे क्या होती है,
पैनक्रियास पे लोकेटेड होती बच्चों, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ टेक्निकल टर्म व्हेन हाई ब्लड प्रेशर इज लेवल, हाई ब्लड शुगर जब लेवल राइज होता है उस कंडीशन को बोलते हैं बच्चों हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा, ग्लाई का मतलब शुगर, ठीक है। और एक होता है बच्चों हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया क्या हो जाए, जब यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल जब डिक्रीज होता है, ब्लड शुगर लेवल जब क्या होता है किसी में कम होता है, उस केस को क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। आ रही बात समझ में, आगे देखते हैं यहाँ पे। आगे कह रहा है यहाँ पे, फरहान क्लासरूम इज वेरी क्लोज टू द कंपाउंड वॉल, ठीक है, ऑफ स्कूल। ही वाज ऑब्जर्व टू पिजन्स सिटिंग ऑन द वॉल, ठीक है। ही कुड सी वन बर्ड क्लियर, एक बर्ड को तो क्लियरली देख रहा है, बर्ड द बर्ड ऑफ सेकंड, इमेज ऑफ सेकंड बर्ड वाज ब्लर्ड, ठीक है, एज अ पिजन was little away from the first, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले बर्ड को तो इजीली, सेकंड क्या लिखे यहाँ पे दिख भी रहा होगा इमेज से आपको, ब्लड दिख रही बच्चों। सिंपल सी बात है, दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा, पास की चीजों को तो देखा, ये पास है उसके, दूर की चीजों को नहीं देखा, उस कंडीशन को बोलते हैं बच्चे, दूर की चीज को नहीं देखते उस कंडीशन को बोलते हैं मायोपिया। तो डिसीज कौन सी हो जाएगी इसको, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है बच्चों, पर्सन जो होता है बच्चों दूर की चीजों को नहीं देख पाता, दूर की चीजों को देख पाता है। यहाँ पे बताता हूँ मैं, यहाँ पे नॉर्मल विजन दिखाता हूँ पहले बच्चों। नॉर्मल विजन होता क्या है, ये रही यहाँ पे आई, ये यहाँ पे क्या रहा लेंस। तो दूर की चीजों को देखो तो आप बनाओगे पैरेलली रे बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पैरेलली रे बनाई तो होता क्या बच्चों, ये बना यहाँ पे नॉर्मल विजन के लिए, यहाँ पे बन गया, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोल देंगे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये बनाई यहाँ पे रे, ठीक है। ये तो नॉर्मल विजन हुआ, क्या बच्चों हुआ, ये नॉर्मल विजन हुआ, ठीक है। अब देख लेते जरा यहाँ पे मायोपिया विजन क्या हो जाएगा। मायोपिया विजन के लिए बनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रहा यहाँ पे रे, ये यहाँ पे रही लेंस, ये रही लेंस, ठीक है। ये बना यहाँ पे रे का डायग्राम बना, पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे, ये यहाँ पे हो गया यहाँ पे रेटिना, ठीक है। पैरेलल रे आई, होता कुछ यहाँ पे, ये रे यहाँ पे, बट ज्यादातर रे जो होती है यहीं पे मीट कर जाती है, कुछ रे आती है यहाँ पे, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मायोपिक सेंटर, मायोपिक सेंटर। जो रे हो जाती है, जो इमेज जो बच्चों ये इन फ्रंट ऑफ क्या बनती है यहाँ पे, रे फॉर्म या इमेज फॉर्म बोलोगे ज्यादा बढ़िया ना, इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ किसके, रेटिना, रेटिना के इन फ्रंट बनने लग जाती है। इस केस में आपको ट्रीटमेंट क्या होता है बच्चों, ट्रीटमेंट के लिए आपको रे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट जो होता है इसमें यूज ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज करोगे बच्चों इसके ट्रीटमेंट के लिए। समझ में ये बात, तो आगे देख लेते क्या करें, वेयर द इमेज, वेयर इज द इमेज फॉर्म, इमेज का फॉर्म, वेयर इज द इमेज फॉर्म ऑफ सेकंड फॉर्म इन द आईबॉल। तो ये आ जाएगी यहाँ पे, इमेज कहाँ बनती है अभी बताया तो हमें, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ किसके, रेटिना, रेटिना के इन फ्रंट बनती, या और बोल दोगे आप यहाँ पे बैक साइड द आईबॉल, आईबॉल के पीछे बनती, बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है ना। आईबॉल यहाँ पे आईबॉल के पीछे तो बनी, और इन फ्रंट ऑफ किसके, रेटिना के आगे, जैसा आपको अच्छा लगे बच्चों, रेटिना के आगे या उसके आईबॉल के पीछे, आईबॉल तो बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाट लेंस, तो लेंस कौन से यूज होगा डिफेक्ट को यूज करने के लिए, कॉनकेव लेंस, ठीक है। आरी बात सुनिए, मायोपिया जो होती है यहाँ पे दो डिसीज होती है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में क्या होता है, दूर का दिखता है, हाइपरमेट्रोपिया में पास का दिखता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी बच्चों, किसमें, ये सारी चीजें डिस्कस किसमें करी हमने, प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करी, वहां पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, मनोज वॉज राइटिंग अ कंपोजिशन द इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन इन लाइफ, ठीक है, कोई दिक्कत, नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच मेजर यूज ऑफ फॉर राइटिंग एंड कंपोजिशन। तो वो कौन सा पार्ट होता है बच्चों, आपको मालूम है तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में क्या होता है बच्चों, फोर ब्रेन में यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है और सेरिब्रम होता है। मिडिल आपको मालूम है सबसे मेन पार्ट भी आपका फोर ब्रेन में, मिडिल पार्ट में ऑप्टिकल लोबस, हाइंड पार्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगाटा होता है और पोन्स होते हैं। तो यहाँ पे पार्ट कौन सा हो जाएगा सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रम हो जाएगा, जो इसमें क्या होता है यहाँ पे बोलो, फ्रंट लोब होता है, ठीक है, फ्रंट लोब। इट इज वॉलेंट्री इन्वॉल्व, तो ये क्या होता है बच्चों, ये वॉलेंट्री होता है, क्या होता है ये वॉलेंट्री एक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने आप से कर रहे हैं ना, यहाँ पे खुद से तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपने आप से यहाँ पे याद करते चीजों को, लिख रहा है यहाँ पे मनोज वॉज राइटिंग, लिख रहा है अपने आप से, कंपोज सोच के लिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा वॉलेंट्री,
ट्रेस द नर्व पाथवे बताना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है बच्चों, नर्व पाथवे जो बताना लिख रहा है बच्चा ने, लिख रहा है सबसे पहले क्या होगा, सेंसेशन जाएगा यहाँ पे फिंगरप्रिंट से। सबसे पहले क्या हो जाएगा, मसल ऑफ हैंड ना सेंसरी, सबसे पहले हो जाएगा बच्चों फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स से पहले क्या जाएगा यहाँ पे, फिंगर टिप्स से सबसे पहले क्या जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे स्टिमुलस के थ्रू जाएगा। फिर इंपल्स कौन लेके जाएगा, ये लेके जाएगा सेंसरी नर्व क्या लेके जाता है बच्चों, इंपल्स लेके जाता है ना, इंपल्स। उसके बाद क्या जाएगा सेंसरी नर्व के थ्रू, फिर आगे देख लेते क्या है यहाँ पे, सेंसरी नर्व के थ्रू लेके जाता है यहाँ पे किसमें, मसल ऑफ द हैंड नहीं, अच्छा फिर लेके जाएगा ब्रेन में लेके जाएगा, ब्रेन को सिग्नल देगा, ब्रेन को जो सिग्नल, ब्रेन से जो सिग्नल आएगा लेके आएगा वो कौन है, मोटर न्यूरॉन कहाँ पे लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा मसल ऑफ द हैंड, कहाँ पे लेके जाएगा, मसल ऑफ द हैंड में। समझ में बात क्या कहना चाह रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ। जैसे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, लिखूंगा स्टार्ट में यहाँ से, तो ये जाएगा यहाँ पे क्या, स्टिमुलस जाएगा, स्टिमुलस को लेके कौन जाएगा यहाँ पे, स्टिमुलस को लेके कौन जाएगा यहाँ पे, इंपल्स कौन, सेंसरी न्यूरॉन कहाँ, ब्रेन से लेके गया, उसके बाद ब्रेन से जो लेके नर्व लेके आते हैं वो कौन है, मोटर न्यूरॉन, फिर कहाँ पे, जिससे मसल स्टार्ट हो जाती है लिखना, ठीक है, हैंड की। आज बात सुनिए, चलो आगे चलते। आगे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो, एपरेटस बताना बच्चों, ये तो कोई दिक्कत नहीं, दिखे लग रहा है, तो एपरेटस जो होता है इसको बोलते हैं गैगोंग पोटोमीटर, ये तो बुक में ही है, पोटोमीटर होता है, ठीक है, पोटोमीटर ना, मीटर। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज यूज क्या होता है यहाँ पे, यूज क्या करते हैं यहाँ पे, अपटेक ऑफ वाटर इनटेक, चेक करता है यहाँ पे कितना वाटर इनटेक करा किसने, इस लीफ शूट ने, ठीक है। आगे कह रहा है मेंशन वन लिमिटेशन यूजिंग द एपरेटस, क्या एपरेटस होता है, मेंशन लिमिटेशन जो होती है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो यहाँ पे क्या होता है, वाटर या बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे मेंशन, लिमिटेशन क्या होगी बच्चों, लिमिटेशन जो होती है यहाँ पे, अच्छा एयर बल्ब, जो ये एयर बल्ब है यहाँ पे, फॉर्म डिफिकल्ट, एयर बल्ब फॉर्म इज डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों जब इसमें एयर बल्ब बनता है, तो लिमिटेशन यही हो जाएगी बच्चों, ठीक है। आगे बात सुन, चलो आगे चलते हैं। द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो द करेक्टली एंड, आपको राइट करने दोबारा से जो स्टेटमेंट है कि सही है कि गलत है पहले। फ्रूट राइपनिंग, आपको मालूम है 5 हार्मोन होते हैं कौन से, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेस, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो फ्रूट राइपनिंग जो होता है इंड्यूस बाय एब्सिसिक एसिड, तो गलत है बच्चों। फ्रूट राइपनिंग जो होता है यहाँ पे लिख दिया था स्टेटमेंट, फ्रूट राइपनिंग जो होता है यहाँ पे ना, फ्रूट राइपनिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा है, इज इंड्यूस्ड बाय क्या, इंड्यूस्ड बाय इथाइलिन। आपको तो मैंने केमिस्ट्री में भी बताया था, इथाइन, ठीक है। कैसे, कैल्शियम कार्बाइड जब किसके साथ, इसमें वाटर के साथ रिएक्ट करता तो क्या बनता था यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया था आपको उसमें भी, और C2H2 इथाइन बनता था, याद है कुछ, ठीक है। आगे सेकंड क्या कह रहा है, रूट शो नेगेटिव नहीं शो करता बच्चों, रूट शो तो पॉजिटिव करता है, रूट शो पॉजिटिव क्या, हाइड्रोट्रोपिज्म शो करता है। और शूट कैसे करता है, शूट जो होता है ऊपर की तरफ ग्रो करता है, शूट जो करता है पे पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म, और नेगेटिवली क्या बोलो, जियोट्रोपिज्म, ठीक है। पॉजिटिवली क्या करता है, हाइड्रोट्रोपिज्म, और क्या करता है लिख देता है पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म भी शो करता है बच्चों, और साथ में लिख देता नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म भी क्या करता है, नेगेटिवली शो करता है बच्चों, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। आगे देखिए थिग्मोट्रोपिज्म कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, क्लिनो स्टेट नहीं बच्चों, क्लिनो स्टेट जो होता है यहाँ पे, क्लिनो स्टेट तो होता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो शो करता है यहाँ पे, ये जियोट्रोपिज्म को शो करता है बच्चों, किसको, जियोट्रोपिज्म को शो करता है क्लिनो स्टेट। ये थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है यहाँ पे, थिग्मोट्रोपिज्म जो होता है यहाँ पे टच से रिस्पॉन्सिबल होती है, इसमें टेंड्रिल जो होती है मूव करती है यहाँ पे, लीफ टेंड्रिल, ठीक है, जिसमें पी में होती है। आगे देखो बच्चों यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे आपको बताना है टू हेट्रोजीनियस पी प्लांट, ठीक है। क्या है यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर, देख लेते बच्चों यहाँ पे, इसको रखते थोड़ा साइड पे रखते ना, सही करते ना, साइड पे रखते, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस करा कैपिटल आर स्मॉल आर से, ठीक है। आपको बताना फिनोटाइप, सबसे पहले से कितने गैमेट्स बनेंगे, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके भी कितने बनेंगे बच्चों, 2 गैमेट्स कैपिटल आर स्मॉल आर। चेकर बोर्ड बनाते हैं, चेकर बोर्ड बनाए, यहाँ पे देखो चेकर बोर्ड बनाओगे कुछ इस तरीके से, कैपिटल आर स्मॉल आर रखोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर रखो, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पे लिखोगे आप फिनोटिपिक जो हो जाएगा बच्चों, फिनोटिपिक बताया था भी आपको क्या होता है यहाँ पे, फिजिकल एक्सप्रेशन होता है। फिजिकल एक्सप्रेशन मुझे बताओ ये भी क्या होगा,
टॉल, ये भी क्या है टॉल और ये भी क्या है टॉल, तो आप बोलोगे कैपिटल आर रेशो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो 1:2:1 हुआ, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, जीनोटिपिक जो रेशियो होगा इसका, जीनोटिपिक रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा इसका, लिख देता हूं मैं, जीनोटिपिक रेशियो जो हो जाएगा इसका कैपिटल आर, इसका हो जाएगा, ये भी ये क्या है जीनोटिपिक रेशियो, बाहर से देखोगे आप इसको तो ये हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा नहीं, थोड़ा गलत कर दिया बच्चों, फिनोटिपिक रेशियो तो क्या होगा यहाँ पे, फिनोटिपिक रेशियो तो पूरा ही क्या होगा टॉल हो जाएगा ना, फिनोटिपिक रेशियो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3:1, 3:1 क्यों, क्योंकि ये भी टॉल है ये भी टॉल है, इसलिए इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, तो ये 1:2 था, 2+1 कितना होगा 3, तो टोटल ओवरऑल हो जाएगा 3:1। पर जीनोटिपिक की बात करूं बच्चों तो लिख देता हूँ कैपिटल आर, इसको हटाए तो कंफ्यूज ना करो आपने, फिर आप बोलोगे बच्चों भैया ने क्या लिख दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो ये आ जाएगा 1:2:1, जीनोटिपिक रेशियो ये हो जाएगा बच्चों। आइए कह रहे हैं यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू ट्रेट इज रिसेसिव, तो रिसेसिव कौन सा ट्रेट होगा बच्चों, रिसेसिव जो होगा यहाँ पे, रिसेसिव होगा स्मॉल आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिसेसिव हो जाएगा, ठीक है। हमारी बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। आगे देखो बच्चों, शायद मुझे लग रहा है लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो कितने मिनट की बनी पहले देख लेते हैं, ठीक है 55 मिनट, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बस खत्म होने वाली। हाउ इज द रेट ऑफ ट्रांसमिशन अफेक्टेड, रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो बच्चों किस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पे टेम्परेचर होगा, सनलाइट होगा, इन पे डिपेंडेंट करता है ना। चलो देख रहे हैं, हाई टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा बच्चों, रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि जितनी सनलाइट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपराइजेशन क्या होगा ज्यादा, तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होगा वो ज्यादा होगा बच्चों, ज्यादा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आगे देखते हैं, लो ह्यूमिडिटी अगर कम होगा एनवायरमेंट में, नमी कम होगी, तो उस केस में भी क्या होगा बच्चों, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, उस केस में भी ट्रांसपिरेशन क्या होता है ज्यादा, ट्रांसपिरेशन जो होगा वो मोर होगा, क्या होगा मोर। और इस केस में देखते हैं लो इंटेंसिटी, सनलाइट की इंटेंसिटी कम पड़ रही, तो वेपराइजेशन क्या बनेगा, तो इस केस में क्या होगा लेस ट्रांसपिरेशन बच्चों, समझ में ये बात। तो मुझे लगता नहीं बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी। अगर मैं बात करूं ट्रांसपिरेशन की ना बच्चों, तो ट्रांसपिरेशन जो होता है यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा देख लो बस, ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम किससे, फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट के एरियल पार्ट से होता है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तीन तरह का ट्रांसपिरेशन होता है, एक होता है क्यूटिकुलर, एक होता है लेंटिक्यूलर और एक होता है बच्चों, एक होता है स्टोमेटल। सबसे ज्यादा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन तो लेंटिक्यूलर किसमें होगा, बॉडी स्टेम में होता है, और क्यूटिकुलर क्यूटिकल के थ्रू होता है, ठीक है। हमारी बात सुन, इसी से बच्चों ये क्या हो जाती है, वीडियो एंड हो जाती है। हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 1 बाय 1, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, जितने भी क्वेश्चन थे। पार्ट फर्स्ट में हमने जो डिस्कस करा बच्चों 30 क्वेश्चन डिस्कस करे, और पार्ट सेकंड में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करे बच्चों, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम हुई, कोई वीडियो को एंड करते बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत छोटी वीडियो बनी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए इस वीडियो को, कैसी लगी वीडियो बताइएगा, ठीक है। और आपके एग्जाम फाइनली अब हो गए, बस एक ही एग्जाम बचा, उसको भी आप अच्छे से दीजिए, ठीक है। हमारी बात समझ में, और फिर आप उसके बाद रेस्ट करिए, ठीक है बच्चों। काफी थक गए होंगे आप एग्जाम देके ना, तो बिल्कुल फ्री रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिल मारिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। हमारी बात समझ में, तो वीडियो को एंड कर देते, ठीक है। अच्छे से पढ़ो बच्चों, ठीक है। हमारी बात समझ में, ओके बाय बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।